नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज साई दीप फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती विंध्या थापर ने गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गोमती नगर में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया। इस शिविर में गरीब अमीर ऊंच नीच के भेदभाव को दरकिनार कर सभी लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है। यह स्वास्थ्य शिविर आज पूरे दिन का है, जिसमें साई दीप फाउंडेशन की अध्यक्षा श्रीमती विंध्या थापर ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोगों के लिए जिस तरह कार्य किया जा रहा है, उसी कड़ी में साई दीप फाउंडेशन भी लोगों के लिए इस तरह के शिविर का समय समय पर आयोजन करती रहती है और आगे भी गरीबों के लिए कार्य करती रहेगी। और आने वाले समय में गरीब और वंचित लोगों के लिए निःशुल्क जो भी सुविधाएं हो सकेंगी वो साई दीप फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और देश को आगे बढ़ाने में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती रहेगी। और क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है कि हम देश में से गरीब और गरीबी दोनों को सरकार के साथ मिलकर दूर करें। आइए इसी कड़ी में देखते हैं एक रिपोर्ट। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कितने सारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए इतनी आयोजना निकाली हैं, शुरुआत की है, जिनके माध्यम से सारे लोगों को ये सुविधाएं प्राप्त होती आ रही हैं। और उनसे प्रेरित होकर हमने भी, हमारी संस्था ने भी ये कोशिश की है कि हम स्वास्थ्य कल्याण के लिए शुरू से इस क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। हमने काफ़ी आयोजित किए हैं प्रोग्राम्स, जैसे ये जो स्वास्थ्य शिक्षाओं के, जिसके माध्यम से सुरक्षित जल, उचित पोषण, जन्म से ही उचित टीकाकरण, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे हमने जोर दिया है। और इसके अतिरिक्त हमने काफ़ी सारी जो ये जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य शिविर का भी हमने उनको बढ़ावा दिया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हम ये पहुंचा सकें। और जो सबसे गरीब और सबसे वंचित वर्ग है, उनको ये सारी सुविधाएं मिल सकें, यही हमारा उद्देश्य रहा है। अच्छा, बात कर लें पॉलिटिकल, बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है और ये राम मंदिर का निर्माण होने के बाद के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि एक राजनीतिक मुद्दा है राम मंदिर, उस पर क्या कहते? देखिए, विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही। अगर उनके हाथ में होता ये वो ही कर लेते, पर उन्होंने तो कुछ किया नहीं। जब बीजेपी ने तो नहीं किया, ये तो ट्रस्ट ने किया। ये एक आस्था का विषय है और वो हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स को डालेंगे, ये तो वो करते ही रहेंगे। तो ये इसका कोई माध्यम ही नहीं है कुछ कहने का। विपक्ष का साफ तौर पे ये कहना है कि जो राम मंदिर निर्माण हुआ उस पर उन्होंने आमंत्रण को भी ठुकराया, कहा कि हम नहीं जाएंगे और बाद में जब भगवान राम बुलाएंगे तब जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्य कर रही है और मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसको लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि हम जब तक हम किसी को जानते ही नहीं है जिन्होंने हमें आमंत्रण दिया। देखिए, आमंत्रण तो बीजेपी ने तो दिया नहीं, वो तो ट्रस्ट ने दिया था, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दिया था। पर अब वो तो कुछ ना, अब असल में ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अगर वो जाते तो उनकी प्रॉब्लम होती और जो नहीं गए तो वो हिंदू विरोधी कहलाएंगे। तो वो इसी डर के मारे वो नहीं गए और ये कहना कि हमें निमंत्रण मिला नहीं, ये बेसलेस है। आज एक बड़ा दिन है, गणतंत्र दिवस है, पूरा देश उत्साह मना रहा है और पूरा देश कह सकते हैं कि एक तरीके से गणतंत्र दिवस की पूरी तरीके से उत्साह माहौल में है। क्या दृष्टि? देखिए, आज हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये गर्व से भरा दिन है हमारे लिए और मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हमारी आज़ादी के लिए। और साथ ही में आज के दिन अगर हम डॉक्टर BR अम्बेडकर का नाम ना लें, जिन्होंने और उनके समेत अन्य कितने विद्वानों ने जिन्हें हमें इतना महान संविधान प्रदान किया।
सबसे पहले तो मैं साइदी फाउंडेशन का बहुत ही आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे साथ एक कोलैबोरेशन करके आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर एक हमारे पास हम लोग निःशुल्क जांच शिविर और स्वास्थ्य मेला काइंड ऑफ हमने स्टार्ट किया है। तो इसके लिए मैं साइदी फाउंडेशन का बहुत ही आभारी हूँ। साइदी फाउंडेशन काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं और इन्होंने काफ़ी सारे गरीब महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, नई नई चीज़ें सिखाते हैं, गरीब लड़कियों को पढ़ाते हैं और बहुत सारे शल्य चिकित्सा वगैरह इनको ये करती हैं, हेल्प करती हैं और काफ़ी कौशल सिखाती हैं। सो इनके साथ जुड़ना हमारा सौभाग्य है। हम लोग इस हेल्थ कैंप के ज़रिए हम फ्री हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं और हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और जो कि अपनी ये दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारी लैब इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड टेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो कि फ्री में दी जा रही है और कुछ जांचें हैं जिसको 50% की छूट पे दी जा रही है। कौन कौन सी जाँचें ऐसी हैं जो यहाँ पे रेंडमली हो सकती हैं? यहाँ पे जैसे थायराइड की जांच हो गई, कैल्शियम हो गया, ब्लड शुगर हो गया, यूरिक एसिड हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे फ्री में सुविधाएं दी जा रही हैं और बाकी सारी जांचों पे 50% का ऑफ दिया इस जाएगा। तरीके के जो स्वास्थ्य शिविर हैं आप लोग पहले भी लगाते रहे होंगे, अब ये कितने दिन तक चलने वाला है और क्या चीज़? ये फ़िलहाल तो ये आज का ही शिविर है, बट ये एक प्रयास है जिसमें कि हम जो लोग गरीबों के साथ भी हम एक न्याय कर पाते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जो इस तरह के लाभ लेना चाहते हैं, इस तरह के हम फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।